होली के इन जबरदस्त शॉट्स के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम। और इस बार तो डबल धमाल रहा क्योंकि कुछ राज्यों में 7 तारीख को होली खेली गई और कुछ राज्यों में उत्तर भारत में इन पर्टिकुलर कल होली खेली गई और यहाँ पर भी धूमधाम से ये रंगों का त्यौहार मनता हुआ दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सत्र की शुरुआत जहाँ हम देख रहे हैं भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो कितना रंग बिरंगी हो सकता है ये दिन और क्या हरा रंग होगा या फिर बिकवाली का रंग लाल रंग दिखेगा, इस पर नजर रखनी चाहिए। विदेशी बाजार के संकेतों के साथ शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग स्वदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। ग्लोबल सेंटिमेंट्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं एशियाई बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ एसडेक्स निफ्टी में कामकाज 17,800 के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ। मजबूती हम देख रहे हैं चीन और कोरिया के बाजार में, हालांकि कमजोरी का माहौल भी देखने को मिला है, लेकिन जापान के बाजार लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन आप देखिए। कल भी जहां बिकवाली अन्य एशियाई बाजार में थी, जापान के बाजार में मजबूती थी, तो वहां से सपोर्ट है। और इनफैक्ट कल के सत्र में जब ग्लोबल अपडेट हम आपको बता रहे थे तो कल मॉर्निंग में हम बता रहे थे कि ब्याज दरों को लेकर फेड चेयर की तरफ से जो कमेंट्री आती हुई दिखी है उसने बाजारों का मूड बिगाड़ा है। वहां से वो कमेंट्री को बाजारों ने डाइजेस्ट कर लिया और इसी के चलते हमने देखा कि कल अमेरिकन मार्केट्स में भी ठीक ठाक सेंटिमेंट्स नजर आए। इनफैक्ट ऑन पॉजिटिव साइड कह सकते हैं मिक्स क्यूज ऑन पॉजिटिव साइड ही देखने को मिले, चाहे फिर डाउ हो, नैस्डैक हो, एसएनपी हो। इनफैक्ट निचले स्तरों से 180 अंकों की बढ़त के साथ डाउ ने क्लोजिंग दिखाई। वहीं नैस्डैक में भी करीब 50 अंकों की तेजी थी। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी थे, जॉब्स डेटा भी है जो कि इफेक्ट कर रहे हैं इन मार्केट्स को, और साथ ही कच्चे तेल की चाल में भी एक इंपैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। कीमतों में कमजोरी जो है उसका रुख कायम है। विस्तार से समझते हैं क्या है ये इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, ओवरनाइट कौन से सेंटिमेंट्स, कौन से इकोनॉमिक ट्रिगर्स आए जिन्होंने विदेशी बाजार को संभाला। बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं कैसे रहे विदेशी बाजार के संकेत। जी गुड मॉर्निंग मानसी। विदेशी बाजारों के से जो संकेत आ रहे हैं वो कुछ मिले जुले थे। हालांकि फेड चेयरमैन के जो बयान थे उसके बाद हमने एक बिकवाली जरूर देखी, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव के बाद दिन के ऊपरी स्तर पर डाउ जोन्स में क्लोजिंग देखने को मिली। अगर निचले स्तरों से बात करें तो करीब 180 अंकों के सुधार के साथ बाजार डाउ जोन्स बंद हुआ और एस&पी 500 और नैस्डैक में भी हमने देखा कि निचले स्तरों से सुधार के साथ जो अमेरिकी बाजार थे वो बंद हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कंसर्न तो बना ही हुआ है। फेड चेयरमैन का कहना है कि अब ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे भी लंबे समय तक जारी रह सकता है और अनुमान से ज्यादा ब्याज दरों में बढ़त देखने को मिल सकती है। अब ये बाजार कहीं ना कहीं इस चीज को डाइजेस्ट कर चुका है कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं एक के बाद एक महंगाई के, और हमने देखा कि जॉब रिपोर्ट्स भी जो आई थी फरवरी में, प्राइवेट पेरोल्स डेटा 2.42 लाख की बढ़त वहां पर देखने को मिली, 2 लाख की बढ़त के आसपास का अनुमान था। तो मजबूत जॉब रिपोर्ट के भी आंकड़े आए हैं। इसके अलावा महंगाई के आंकड़े भी जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत मिल चुके हैं कि जो ब्याज दरों में बढ़त का दौर है वो आगे भी लंबे समय तक जारी रह सकता है। अब इसका क्वांटम कितना होगा, कितनी तेजी से ये बढ़त देखने को मिलेगी, ये आगे फेड के बैठक जो होने वाली है 21 और 22 मार्च को, उसमें पता चलेगा। हालांकि उसमें भी उनका कहना है कि अभी तक निर्णय साफ नहीं हुआ है, लेकिन बाजार फिलहाल यही मांग के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो उसके पहले थोड़ी नर्वसनेस है, बट हमने कल देखा कि निश्चित स्तरों से अच्छा सुधार देखने को मिला। यूरोप के बाजारों से भी संकेत ऐसे ही थे, मिले जुले थे। और ये जो रेट हाइक्स की बात है उसका असर हमने कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में भी देखा। अनुमान से ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके चलते बॉन्ड यील्ड्स हमने देखा कि 3.9% के ऊपर अभी भी टिके हुए हैं। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई जिससे कि सोने को सपोर्ट मिला निचले स्तरों से और $1819 के पास कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन कच्चे तेल में भी बढ़त को लेकर चिंता थी और यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और $82 के पास इस वक्त कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। तो इस वक्त नर्वसनेस का माहौल है वो हम इस वक्त एशियाई बाजारों के चाल में भी देख रहे हैं। काफी मिलीजुली शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। अब देखना होगा, अब आगे जो पूरी नजर होगी वो फेड की बैठक पर होगी और उसके पहले हम देखेंगे कि इस तरह से मिले जुले यहाँ पर कारोबार देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से लेकर फेड की बैठक जो है वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा और उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं इसके इम्पैक्ट आना, या धीरे धीरे बाजार और यूएस फेड भी अपनी कमेंट्री से मार्केट्स को एक रोड मैप देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्फ्लेशन को टेम करने की लगातार कोशिशें हैं और इसको देखते हुए सख्त कमेंट्री भी आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो फेड चेयर का लेटेस्ट बयान यही है कि ब्याज दरों में बढ़त नजर आ सकती है। 25 बेसिस पॉइंट्स को तो सब डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स के भी आसार अब नजर आ सकते हैं।
और इसी का इम्पैक्ट है जो कि बाजार पर भी पड़ता हुआ हम लगातार देख रहे हैं। पूजा, शुक्रिया ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं भारतीय बाजार के लिए कल के कारोबारी सत्र में FIS का एक्शन कैसा रहा, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, उसके बाद मार्केट पर आज की स्ट्रैटेजी समझेंगे। FIS की खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं। कैश मार्केट में 3671 करोड़ की खरीदारी FIS ने की है। खरीदारी का क्वांटम भी बड़ा है कैश मार्केट में FIS की तरफ से, तो इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। DIS 937 करोड़ की बिकवाली, ठीक का खरीदारी के सामने DIS में इस वक्त हम देख रहे हैं बिकवाली का रुख नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 950 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में DIS की तरफ से देखने को मिली है। वायदा बाजार 576 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में है FIS की तरफ से, और 4598 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस में FIS कर रहे हैं खरीदारी। तो चलिए ऑन अ पॉजिटिव नोट कैश मार्केट में और साथ इंडेक्स ऑप्शंस में FIS की तरफ से जो खरीदारी के डेटा आते हुए दिखे हैं इसे ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि DIS की एक बिकवाली है, इस पर हम नजर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि इन तमाम सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज बाजार पर रणनीति क्या बनाए। investforedu.com के आदित्य अग्रवाल अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल अच्छी मजबूती हमने देखी, 17,750 के पार निफ्टी में क्लोजिंग रही, वहीं 41,577 के लेवल्स के इर्द गिर्द हमने देखा बैंक निफ्टी में भी करीब 250 अंकों की बढ़त देखने को मिली। अब आज सुबह सुबह ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, ऑन पॉजिटिव साइड ही कहे जाएंगे क्योंकि अमेरिकी बाजार की ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है और एशियाई बाजार भी हरे निशान के साथ खुले हैं। क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज के लिए, कौन से लेवल्स आपके हिसाब से इंडेक्स पर अहम हैं? गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, क्लोजिंग ट्रेड पे कल मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया। बैंक निफ्टी दोनों ही ने एक अच्छे बढ़त के साथ मार्केट्स क्लोज किया। तो ये क्लोज हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में है वो कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी की बात करूं तो 17,800 ऊपर में एक हर्डल जरूर है। अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आज मार्केट चल सकता है तो फिर अच्छा खासा मूव हमें 18,000 तक का ऊपर में देखने मिलेगा। तो 17,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि काफी दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट। वो ट्रेडर्स को वॉच आउट करना चाहिए क्लोजली। और नीचे की तरफ 17,600 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो अगर 17,600 17,800 के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा, और क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो ट्रेडर्स को ये लेवल क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए 17,800। उसके ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस लगाया 17,700 का, और ऊपर में 18,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे, और काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल रहे हैं। ऊपर में 41,700 41,650 का एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी क्रॉस होना चाहिए, और 42,000 बैंक निफ्टी में हमें देखने मिल सकता है। आज जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपायरी है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। नीचे में 41,500 का लेवल देखें और ऊपर में 41,650 का लेवल देखें। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फ्रेश खरीदारी बैंक निफ्टी में भी करी जा सकती है। ओके, 41,650 के ऊपर फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में भी एंटिसिपेटेड है, और निफ्टी के लिए 17,750 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग हमने देखी। 17,700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि पार नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके पार अच्छी मजबूती के आसार है। तो 17,600 17,800 इस रेंज को खास तौर से ध्यान में रखें। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज के लिए कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं जो आप हमें सुझाएंगे? जी बिल्कुल, ऑटो हमने देखा है बहुत ही एक अच्छा मूव हमें ऑटो में देखने मिल रहा है। तो उसी में से एक 2 व्हीलर स्टॉक है TVS मोटर जो मेरी नज़र में है, और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने कल देखा। स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हुआ है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए अपमूव जो ब्रेकआउट हमने कल देखा है। ऊपर में टारगेट 1175 के रहेंगे, नीचे में स्टॉप लॉस 1065 का लगा है। और दूसरा स्टॉक इंडियन होटल स्टॉक लगातार हाई लोज बनाते आया है, और कल भी एक अच्छी बढ़त के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग की है। आज अगर ओपनिंग पॉजिटिव होती है स्टॉक में तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 350 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 314 का। तो इंडियन होटल्स और TVS मोटर दोनों में अच्छी बाइंग कल आई है, और अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास हरे निशान के साथ आज भी ट्रेड करते हैं ये स्टॉक्स तो खरीदारी के मौके हैं, और इन स्तरों पर अगर पोजीशंस हैं दोनों स्टॉक्स पर इंटैक्ट रखें। आदित्य, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी, इंडेक्स स्पेसिफिक अपनी राय और अपने स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स जानना जरूरी है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स हैं जो कि फोकस में हैं। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स और न्यूज फ्लोज भी ढेर सारे हैं। शरद है हमारे साथ हर रोज की तरह खबरों वाले शेयर्स लेकर। शरद, आज भी अडानी ग्रुप शेयरों से शुरुआत करेंगे? जी बिल्कुल, और ये स्टॉक्स जो हैं अभी मूव इन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क में। ये आपके सर्वेलेंस फ्रेमवर्क होती है। यहाँ पे 3 स्टॉक्स आ रहे हैं, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर
और अदानी विलमार, तो इन पे भी ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में आपकी अदानी ग्रीन था, तो उसमें चेंज नहीं आया है, पर ये 3 नए घुसे हैं। इसके अलावा अहम ट्रिगर्स हैं, वर्धमान टेक्सटाइल्स का जो है बोर्ड मीटिंग होने वाला, 150 करोड़ की फंड जुटाएंगे। एमजीएल का इंपॉर्टेंट कॉन कॉल है आज 4 बजे। आपके एक्विजिशन जो यूनिजन एनवायरो की हुई है, एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उसके कारण स्टॉक में भी तेज़ी देखने मिली, तो आज उसके डिटेल्स पे जो है मैनेजमेंट चर्चा करेंगे, तो इस पर ज़रूर आप फोकस रखिएगा। अहम मीट्स भी आ रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं पिडलाइट हर्मेस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से आज मिलेगी, एफआई का है, और क्रिसिल भी है, महिंद्रा मैन्युलाइफ, लुमिस स्टाइल्स और विलियम ब्लेयर जैसे एफआईज और डीआईज के साथ मिलके 9 से 14 तारीख तक इनका बीट रहने वाला है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, दिग्गज आईटी कंपनी जो है आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से मिलेंगे। तो ये तो वह इंपॉर्टेंट मीट्स और ट्रिगर्स आज के, लेकिन खबरें वाले शेयर्स पे फोकस करते हैं। और आज जो है फोकस सिर्फ डील्स में रहने वाला है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में जो प्रमोटर है कुलकर्णी फैमिली, किर्लोस्कर फैमिली भी है और एक कुलकर्णी फैमिली, पर दोनों ही प्रमोटर डेफिनेशन में आता है। और यहाँ पे कुलकर्णी फैमिली ने पूरा स्टेक बेच दिया, 18% स्टेक, लगभग 865 करोड़ का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है बायर्स कौन है। बायर्स आपके फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है और बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जैसे दिग्गज 10 इंपॉर्टेंट बायर्स। और ये जो है हमारे खबर पे मुहर भी लगा था कि हमारी ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव थी। डेटा पैटर्न्स का क्यूआईपी इशू ओपन खुलने वाला है, जहाँ पे इशू प्राइस लगभग 1285 रुपीज़ पर शेयर है, 1% डिस्काउंट पे आ रहा है। और इसके अलावा कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में भी कहा था कि लगभग 500 करोड़ रुपए की जो इक्विटीज़ रेज जो है कंपनी कर सकती है अपने नेटवर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन के लिए, तो डेटा पैटर्न्स भी फोकस में रहेगा। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो आई शेयर स्कोर की जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ है, उन्होंने जो है लगभग 34 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। शॉपर स्टॉप में शिसैदो करके एक ब्रांड है जो अपनी ब्रांड फ्रंट जो है इंडिया में बढ़ाने वाली है, तो इस पे पार्टनरशिप पे जो है एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हुआ है। भारत फोर्ज ने अपनी पहली ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो MIDC चकान में है उसको इनॉग्रेट किया। इस फैसिलिटी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स का है। भारत फोर्ज के अलावा जो है कुछ स्टॉक्स है टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि भारत की जो अनाउंसमेंट आई है आपकी वॉलमार्ट की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, भारत भी फोकस में रहेगा। फरवरी की लाइफ इंश्योरेंस डेटा है, इस पे फोकस करते हैं। और ऑफकोर्स HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जो अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दी है, लगभग AP 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ आया है। जो आंकड़े आए हैं ऑपरेशनल नंबर सिंपली पुट इनलाइन एक्सपेक्टेशंस के रहे हैं। ICICI प्रू लाइफ के भी इनलाइन आए हैं, लेकिन LIC ये लगातार जो है LIC थोड़ी मार्केट शेयर लूज कर रहा है इस सेगमेंट में लाइफ इंश्योरेंस का, और यहाँ पे भी जो है बिलो एक्सपेक्टेशंस नंबर देखने मिले। तो HDFC लाइफ और ICICI प्रू का जो है इनलाइन था, लेकिन LIC का बिलो एक्सपेक्टेशंस आया है। तो ये सारी खबरें हैं। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर खास तौर से फोकस रहेगा और किर्लोस्कर ऑयल इंजन, क्योंकि इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई थी और इस खबर पर मोहर भी लगती हुई दिखी है। प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली, लेकिन बड़े नाम हैं जो कि खरीदारी में शामिल होते हुए दिखे हैं। शायद शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए और साथ ही ट्रिगर्स भी आज के हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या है वामाक्षी से समझे। वामाक्षी, ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या है आज खास? जी बिल्कुल, M&M से शुरुआत करते हैं। मोतीलाल ओसवाल के रेडार पर है ये स्टॉक और इनका कहना है कि मैक्रो चैलेंजेस के बीच SUV डिमांड काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। चिप सप्लाई सिचुएशन भी सुधर रही है, मगर अभी भी फुल कैपेसिटी रैंप अप कर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ रहे हैं। FY24 में ट्रैक्टर ग्रोथ ज़रूर होगी, मगर वो हाई बेस के चलते थोड़ी लो होगी। मार्जिन एक्सपेंशंस भी नज़र आ रहे हैं, मगर कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन कंपनी के लिए एक रिस्क है और इसी के चलते खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा, लक्ष्य दिया 1525 प्रति शेयर का। एशियन पेंट्स हमारे रेडार पर है। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि ग्रासिम के कैपेसिटी एडिशन का इम्पैक्ट एशियन पेंट्स पर लिमिटेड होगा। नियर टर्म डिमांड जो कमेंट्री है वो काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रही है और इनफैक्ट वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं एशियन पेंट्स के EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य दिया है 3600 प्रति शेयर का। भारतीय एयरटेल भी रेडार पर है, क्योंकि CLSA का मानना है कि भारतीय एयरटेल प्राइस हाइक्स को लीड कर रहा है। इनफैक्ट इसके बावजूद भी उन्हें उनके जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स है वहाँ पर एक अच्छा पिकअप नजर आ रहा है और ओवरऑल स्टॉक के लिए रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो इसी के चलते CLSA ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1015 प्रति शेयर का। TCS भी फोकस में रहेगा। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले देख रहे हैं यूरोपियन रीजन में, मगर जो US का एग्रीगेट आउटलुक है वो थोड़ा मिक्स नज़र आ रहा है अगले कुछ महीनों के लिए। उनका जो
जो प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट नज़र आया है वह एक सर्टन सेगमेंट्स में ही नज़र आया है और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 FY23 मार्जिन्स फिनिश होंगे 25% पर। तो इसी के चलते बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 2,990 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे ग्लैंड फार्मा पर। सिटी का मानना है कि कस्टमर्स लेस स्टिकी होते जा रहे हैं और मल्टीपल पार्टनरशिप्स एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट इसी के चलते उन्होंने अपने FY23 और 25 के EPS अनुमान को करीब 7 से 16% तक बढ़ाया है और ओवरऑल अगर हम देखें बिकवाली की राय को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 1,200 प्रति शेयर का। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बताने के लिए। इन ब्रोकरेजेस में पेंट से जुड़े स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल स्पेस भी है, फार्मास्यूटिकल स्पेस है और खासतौर से भारतीय एयरटेल पर जो CLSE की रिपोर्ट आई है, वहीं IT सेक्टर है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो जानते हैं कि आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी या बिकवाली के मौके आपके लिए कहाँ पर बन रहे हैं। टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से, जो उनकी कॉल्स आई हैं उनसे। 2 खरीदारी की कॉल है, एक बैंकिंग प्ले कैनरा बैंक और दूसरा GNFC में खरीदारी 594 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए और साथ ही कैनरा बैंक में भी खरीदारी के मौके आप बनाकर चल सकते हैं। 332 का यहाँ पर आपको एक टारगेट मानकर चलना है, 298 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। एंजल वन की तरफ से भी एक बैंकिंग प्ले, एक बैंकिंग स्टॉक है। क्लियरली बैंक्स और फाइनेंशियल सारे के सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ में भी शामिल हैं, चाहे फिर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो या फिर ये ब्रोकिंग इंट्राडे कॉल्स हो। बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़े स्टॉक्स लगातार हम देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन जो कि इस वक्त ट्रेडिंग के नजरिए के लिहाज से आ रहे हैं। फेडरल बैंक 140 के टारगेट्स को मानकर चले, 133 का स्टॉप लॉस लगाते हुए खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे। वहीं गेल में भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है, 114 114 के टारगेट्स को मानकर चले, 109 का आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाना है। 5 पैसा की तरफ से इंडियन होटल्स, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ आदित्य भी जुड़े थे, वो भी होटल सेक्टर पर अपना बुलिश नजरिया जता रहे थे और इंडियन होटल्स पर 5 पैसा की भी पॉजिटिव राय आ गई है, तो कन्विक्शन बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। 336 के टारगेट्स इनिशियल, उसके बाद 340 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 320 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं पेट्रोनेट LNG में भी खरीदारी के मौके, 240 के लक्ष्य को मानकर चले, 224 का एक स्टॉप लॉस। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से BPCL पर खरीदारी की कॉल है, 355 तक के टारगेट्स को मानकर चले, 315 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। वहीं IEX पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, अगर बाय कॉल्स इनिशिएट कर रहे हैं 160 तक के टारगेट्स को मानकर चले, 143 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो सारी की सारी इंट्राडे कॉल्स और आज सारी की सारी कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की तरफ है, which indicates a positive momentum for the markets। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स का जायजा लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। बताएं कौन सी कमोडिटी कॉल्स हैं आज, आप स्ट्रैटेजी क्या सुझा रहे हैं, सारी कमोडिटीज पर अपनी राय दीजिए। जी गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड और सिल्वर में कल एक ब्रीफ शॉर्ट कवरिंग के बाद दबाव जो है दोबारा हमें देखने मिला था इवनिंग सेशन में, तो मेरा मानना है गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली करके चल सकते हैं। 55,100 पे गोल्ड बेच सकते हैं 54,700 के टारगेट के लिए। सिमिलरली चांदी जो है 62,300 पे बेचकर 61,300 का टारगेट लिया जा सकता है। अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने मिल सकता है 2 दिन के लगातार गिरावट के बाद। 6250 पे मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 6420 के टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस में भी बाइंग की सलाह होगी 204 से 205 के रीजन में। इसका टारगेट जो होगा 220 का होगा। अगर बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो फिलहाल एल्यूमिनियम जो है वो वीकेस्ट काउंटर दिख रहा है सारे कॉम्प्लेक्स में। 20650 से 207 पे बिकवाली की सलाह होगी और डाउनसाइड में 203 के लक्ष्य लेके चला जा सकता है। बिल्कुल अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए गुड मॉर्निंग स्वदेश को हम यही समेट रहे हैं।